आर्यन बेटा, ये ले, ये खानदानी अंगूठी है, आज यही काजल को पहनाना, ठीक है? क्या चालू है ये अम्मा जी? इतना बड़ा हीरा संदूक में छुपा कर रखा था सालों तक। महुआ मुझे ये रिंग पहने देखेगी तो पूरी चल भुन जाएगी। लॉटरी लग गई मेरी तो। बस इन दोनों को महुआ के खिलाफ ही रखना है, ऐसे ही हीरे आते रहेंगे। इनका फोन। कब तक ही ब्याह का नाटक करते रहेंगे हम? हमें जल्दी से जल्दी कोतवाल के सामने सच लाना, बच्चों की जान खतरे में है। अंजलि को फोन करते हैं, वो हमें सुझाव जरूर देगी। वैसे भी इतने दिनों से फोन भी नहीं किए हैं। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। बंद? अंजलि का फोन बंद का है? हाँ हाँ, 6 दिन में बच्ची आपके पास होगी। हाँ, मैं खुद आऊंगी। जी थैंक यू। बस 6 दिन फिर मिलेगी आजादी। आखिर ऐसा क्या होने वाला है इन 6 दिनों में? पता करना पड़ेगा। क्या करें? वही तो, क्या करें? राधे चाचू, आपको ही आइडिया दो ना। हमें मैया और पापा की एंगेजमेंट रोकनी है। बेटा वो एंगेजमेंट नहीं होता है, इंगेजमेंट होता है। हाँ वही, वो मैया और पापा की ही हो। ऐसा क्या करें? अरे जब दिल पर नाम लिख जाए ना तो इंसान उसका बन जाता है। अरे राधे चाची, अपने सस्ते से शायरी देना बंद करो। हमें आइडिया चाहिए। आइडिया है तो बताओ। दिल पर कैसे लिखते हैं नाम? पेन से लिखता है, पेन से तो लिखा जाएगा। अरे बुद्धू बच्चों, इधर आओ। दिल पर नाम पेन और पेंसिल से नहीं लिखा जाता है। तो किससे लिखा जाता है चाचू? प्यार से। दिल पर नाम प्यार से लिखा जाता है, और प्यार से लिखा नाम कभी भी नहीं मिटता। बिल्कुल टैटू की तरह। वो ना, मेले में हमारी एक बड़ी चाची है, उन्होंने अपने हाथ पे गुदवाया है ओम, जो कि पानी से भी नहीं मिटता। ऐसा भी होता है? हाँ। कृष्णा, क्या सोच रहे हो? क्यों ना हम माई बाबा की उंगली में पक्का वाला टैटू बनवाएं? फिर कोई भी रिंग पहने या पहनाए, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? अरे वाह 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 वाह, क्या आइडिया खोज निकाली है तुम कृष्णा। हाय, नजर ना लगे हमारी बहन को। चाचू को हमेशा भूल जाते हो। वाह कृष्णा, तू तो बहुत समझदार निकला, पर मुझसे ज्यादा नहीं। अब तू देख कैसे तेरा आइडिया मैं अपनाती हूँ। ना जाने अब कौन सी नई चाल चलने वाली है काजल। हम अपने बच्चों पे कोनो नया खतरा मंडराने नहीं देते। समझ गए ना क्या करना है? जी मैम, समझ गई। गुड। अब मेरा टैटू वाला आर्यन के रिंग फिंगर पर मेरा नाम लिखेगा, और फिर उस उंगली पर मैं ही रिंग पहनाऊंगी आर्यन को। जल्दी फोन उठाओ, कौन है? हेलो। हेलो, ज्ञान ज्योति गुरुकुल स्कूल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अब जी, मैं काजल। हाँ मैम, बोलिए ना। गौरी के प्लान में कुछ चेंजेस है क्या? वो 6 दिन में हॉस्टल आ रही है ना? हम
बिना पूछे दूसरों की चीजें नहीं छेड़ते महुआ। हमें फोन वापस दो, वापस दो फोन। महुआ मेरा फोन वापस करो। हमने कहा अम्मा जी। अरे देखो ये महुआ क्या कर रही है। फोन वापस दो। अरे क्या तमाशा कर रही हो दोनों? अम्मा जी देखिए ना, इसने बिना पूछे मुझसे मेरा फोन ले लिया। न जाने क्या छेड़छाड़ कर रही थी मेरे फोन के साथ। पक्का पक्का ये आर्यन को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, कुछ प्लान कर रही थी। प्लान हम नहीं, प्लान तो तुम कर रही हो गौरी को घर से दूर हॉस्टल भेजने का। काजल, ये क्या बोल रही है? आर्यन ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं। झूठ? हम अभी फोन पे बात किए हैं उनसे। उन्होंने कहा है कि तुम 6 दिन बाद गौरी को घर से दूर हॉस्टल भेजना चाहती हो। मुझे मेरा फोन वापस करो। नहीं देंगे हम फोन। मुझे मेरा फोन वापस करो। बस बहुत हुआ। कोतवाल इलू, तुम बात करो, तुम बात करो। अब ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि गौरी से प्यार नहीं करती, प्यार करने का सिर्फ नाटक करती है। लो तुम बात करो। तू मेरा फोन हुआ। फोन दो, फोन दो। बस, दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। अरे ट्रस्ट मी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बोलो मेरा फोन मुझे वापस करे। झूठ हम नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। काजल काहे कर रही हो तुम ये सब? हम जानते हैं, हमने बात की है। सच कह रहे हैं कोतवाल, हम सच कह रहे हैं, झूठ बोल रही है। हमें गौरी को ही बाहर भेजना चाहती है, हॉस्टल भेजना चाहती है। तुम्हें अम्मा जी सबको बेवकूफ बना रही है। काजल कुछ भी गलत नहीं कर रही है ना काजल? कुछ गलत नहीं कर रही हो ना तुम महुआ को फोन करने दो। तुम फोन करो। हेलो जी, हमें गौरी के एडमिशन के बारे में जानना है। एडमिशन? कैसा एडमिशन? पर आपने तो गौरी के नाम पर डोनेशन दी है गरीब बच्चियों को। अरे झूठ काहे बोल रही हैं आप? अभी तो आपने बोला कि गौरी 6 दिन बाद हॉस्टल आने वाली है। मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। झूठ, फिर झूठ बोल रही हैं आप। देखिए छोटी सी बच्ची का सवाल है, ऐसा मत कीजिए, सच बोल दीजिए ना प्लीज। हम जानते हैं काजल ने कहा है ना आपको ये सब झूठ बोलने के लिए, उसी ने कहा। बस करो तुम। हर दिन घर में कोई ना कोई नया ड्रामा क्रिएट कर रही हो तुम। सॉरी आर्यन, मैं नहीं चाहती थी ये बात किसी को पता चले। देखो काजल इतना अच्छा काम कर रही है, फिर भी इस महुआ को ना उसमें कमी ढूंढनी है। महुआ तुम क्यों ऐसा कर रही हो? किशोर के साथ अपनी जिंदगी क्यों नहीं शुरू करती? क्यों आर्यन और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है? क्यों? सुधर जाओ महुआ, तंग आ गए हम तुम्हारी हरकतों से। तंग तो हम आ गए कोतवाल, ई काजल से। पता नहीं काहे तुम्हें की सच्चाई नजर नहीं आती। क्या सच्चाई देखिए? क्या चाहती हो तुम? हो रही है ना शादी तुम्हारी किशोर के साथ, तो हमारी शादी में बार बार अड़चन क्यों डाल रही हो तुम? हम तुम्हें काजल की सच्चाई दिखाना चाहते हैं। काजल की सच्चाई हम अच्छी तरीके से जानते हैं, तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है हमें। मुझे मेरा फोन वापस करो। नहीं देंगे हम फोन। हेलो, जैसा बोल रहे हैं वैसा करना, और ये पैसा आपके खाते में जमा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, समझे ना? हम सच कह रहे हैं कोतवाल। ये काजल तुम सबको मिलके, तुम्हें अम्मा जी सबको, हम सबको मिलके सिर्फ बेवकूफ बना रही है। अरे बात कर तमाशा। मान आने का वक्त हो गया है और अब ई लड़ाई को यहीं खत्म करो। तू महुआ सुधर जा, अगर हम सुधारने पर आ गए ना तो सबको महंगा पड़ जाएगा। तुम
कुछ भी साबित नहीं कर पाओगी महुआ, कुछ भी नहीं। फिर क्यों कर रही हो ये सब? हाँ, एक बात और, सच में गौरी को यहाँ से बहुत दूर भेज दोगी और मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा। अंत में जीत सच्चाई की ही होती है और हम तुम्हारा सच सबके सामने लेकर आएंगे। ओके बात, तुम कोतवाल की जिंदगी से और एक घर से, दोनों से बाहर जाओगे। देखते हैं कौन किसे बाहर करता है। कोतवाल, तुम हमें गलत समझ रहे हो। सब नहीं है हमारे पास तुम्हारी खूबसूरती ब्याह करने की। नसीब वाले हैं हम, तुम हमारी होने जा रही हो। आर्यन चलो। सगाई की अंगूठी दे नहीं। हाँ हाँ, हम भी एकदम चौचक अंगूठी लाए। एक किशोर और महुआ, किस बात का इंतजार है? चलो रस्म शुरू करें। रुकिए, क्या हुआ? माँ जी वो मैं चाहती हूँ कि अंगूठी पहनाने से पहले आर्यन और मेरी उंगलियों पर टैटू बने, एक दूसरे के नाम का। टैटू? हाँ माँ जी, वो मैं चाहती हूँ कि आर्यन की उंगली पर और उसके दिल पर मेरा नाम हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया जाए। इसलिए मैंने टैटू वाले को भी बुलाया। अच्छा आइडिया ना आर्यन? हाँ चलो अच्छा है, करा लो, टैटू करा लो, चलो। समझ गए ना क्या करना है? समझ गए। आप सही कह रहे थे सर। अच्छा हुआ कृष्णा, तुमने उस गंदी काजल आंटी को कैमरा लगाते हुए देख लिया और हमने उसे बेवकूफ बनाने का प्लान बना लिया। अब वो खुद टैटू आर्टिस्ट को बुलाई और उसे लगेगा कि वो उसका आदमी, और अंत में आर्यन भैया की उंगली पर महुआ भाभी का नाम लिखा जाएगा। आएगा मजा। अरे बुलाना उसे। भैया आ जा। तुम दोनों पितियों को मैं मजा चखाऊंगी। ये तो हमारे टैटू वाले अंकल नहीं है। थैंक यू टैटू, यू आर द बेस्ट। आई नो। चलो अब जल्दी जल्दी, हमें बहुत सारे काम करने। चलो। अब तुम्हारा नहीं, हमारा आदमी आएगा। ये सब गंदी काजल आंटी ने किया है। अब हम क्या करेंगे? आइडिया। अरे चाचू, मेरे और गौरी के पास ना एक आइडिया है।
नहीं है? हमने नहीं किया अम्मू। तो तू है? अरे हम कसम खाते हैं, हमने नहीं किया। हमें ही देखते हैं कि किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि हवेली में पटाखे फोड़ रहा है। ए लठमार, जरा देख किसकी शरारत है ये। अब माहौल शांत हो गया है, टैटू भी बनवा लेते हैं। चलो जल्दी से अपने कपड़े निकालो। अरे निकालो। बिल्कुल भी ढीला मत, समझे? टैटू वाले का भेज तो ले लिया, लेकिन नाम कैसे लिखेंगे? हमें तो आता ही नहीं है। भैया सुनिए ना, इनके हाथ पे मेरा नाम लिखिएगा काजल, और मेरे हाथ पे आर्यन। चलिए शुरू कीजिए। हे महादेव, हमरा साथ दो। भैया जी दिखाइए ना। अरे नहीं नहीं, वो भी समझ में नहीं आएगा। एक बार ठंडा हो जाए उसके बाद आप देख लीजिएगा। बच गए। हाँ, वरना काजल अभी से हमारा सारा प्लान खराब कर देती। आर्यन, आए थे मेरी सगाई खराब करने। अब ये पिद्दियों को सबक मिल गया होगा अच्छे से। हम भी बनवाएंगे टैटू। अब भैया हमें भी लिख दीजिए टैटू। अरे भैया इतना घबरा काहे रहे हैं? आइए ना, हमें भी लिख दीजिए टैटू। समझे? और जो हुआ वो किसी को बताना भी नहीं, नहीं तो वो तो बनाया, बड़ा मजा आया। अब नाम लिख के हो तो सगाई की रस्म पूरी कर लें। देखो देखो, हम ले रहे हैं अंगूठियाँ। हम भी ले आए। ये लीजिए। अम्मा जी पहले टैटू देख ले। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हुआ बता तो। अम्मा जी आर्यन की उंगली पे महुआ का नाम। और मेरी उंगली पे मेरा नाम, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे जो दिल में होता है वही तो सामने आता है। क्यों अम्मा? तू चुप रह। शुक्रिया महादेव, आपने हमरे और कोतवाल के रिश्ते की नींव रखी।
आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बनाए रखना। कोतवाल, कोतवाल, कोतवाल तुम्हें तकलीफ होगी। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो और बंद करो ये सब। तुम्हारा नाम हमारी उंगली पर है, इससे ज्यादा दर्द हमारी जिंदगी में और कुछ हो ही नहीं सकता। कि हमें पता है कि तुम आज भी हमसे ही प्यार करते हो। और बनवा ले हाथ पे टैटू। तेरे टैटू बनाने के शौक ने ना सगाई को भाड़ में डाल दिया। इसका मतलब ये सब तुम दोनों ने किया ना? हाँ तो बच्चा समझने की गलती की आपने, अब भुगतो। शादी तो हमारी मैया और पापा की ही होगी, और हम वो किस्मत वाले बच्चे हैं जो अपने माई बाबा की शादी होते हुए देखेंगे। अभी भी टाइम है काजल आंटी, शादी करने से मना कर दो और माई बाबा की शादी होने दो। तुम दोनों को ना तुम्हारा नाम हमारी उंगली पर है, इससे ज्यादा दर्द हमारी जिंदगी में और कुछ। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? निकल जाओ यहाँ से, जाओ। कोतवाल, हमारी बात समझने की कोशिश तो करो। देखो, देखो कितना खून बह रहा है। समझते काहे ना आइयो? हमने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से, निकलो। हम नहीं जाएंगे, यही रहेंगे हम। प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हारा दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होगा कोतवाल। चुपचाप खड़े रहना, एक शब्द मुंह से नहीं निकालना, समझे? वरना हमसे बुरा ना कोनो ना
तुम्हें शर्म नहीं आई हमारी एंगेजमेंट खराब करके? बंद करो अपना नाटक में हुआ। अरे तुम्हारे संगत में आके ना बच्चे भी बिगड़ रहे। कितनी मासूम थी हमारी गौरी, पर तुम्हारे और कृष्णा की संगत में आके वो भी बिगड़ रही है। न जाने कौन सा पाठ पढ़ा रखा है तुमने उसे। तो शर्म आनी चाहिए माँ। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। हमने कहा ना तुमसे कि गौरी से दूर रहा कर। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? पहली बात तो ये रस्में एकदम सही तरीके से हो रही है। काहे कि कोतवाल हमरे पति हैं और हम इनकी धर्म पत्नी हैं। मेरा होने वाला पति है महुआ। ऐसा तुम्हें लगता है काजल, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। गौरी, गौरी क्या कर रही हो बेटा? छोड़ो, छोड़ो। गौरी, क्या बदतमीजी आई और क्या कर रहे हो तुम लोग? वही जो आप लोग करते हो। Exactly. अब समझा? आप दोनों ही तो कहते हो कि बड़ों से सीखना चाहिए, तो हमने सीखा है लड़ाई झगड़ा। अरे बंद करो अपने नाटक। जाओ तुम दोनों रूम में जाओ अपने। काजल, ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? ऐसा क्यों बात करता है बच्चों के सामने? आर्यन, मेरा मतलब वो नहीं था। जस्ट आज के बाद दोबारा बच्चों से कभी भी इस तरीके से बात मत करना इनके सामने। बच्चों के पीछे भी नहीं। और बच्चों के पीछे भी नहीं। हाँ बेटा, माई बाबा से ना गलती हो गई। अब हम ऐसा कबो नहीं करेंगे। हाँ, कबो नहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे, ठीक है? हाँ बेटा। पक्का? हाँ पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रिंसेस, पक्का। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है? चलो फिर हमारे साथ। चलो हमारे साथ। हाँ। कृष्णा, ये बच्चियां आर्यन और महुआ को पास लाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं। हर बार मात दे रही है हमें। बेटियों से नहीं हार सकती मैं। आर्यन के दिल में महुआ के लिए एहसास नहीं आने दूंगी मैं, कभी नहीं। वो तो कृष्णा के शांत होने के बाद ही हो सकता है। काहे कि गौरी को आसानी से काबू में किया जा सकता है, कृष्णा को नहीं। इस कृष्णा ने नाक में दम करके रखा है, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। उस राजा ने राक्षस को चेन में कैद कर रखा था और फिर राजा अपनी रानी को लेके वहां से उड़ गया। मैजिक मैग्नेट जो उड़ता भी था। सच्ची? अरे बिल्कुल। चंपी की रानी आज। हाँ तो कहाँ थे हम? हाँ, और उसके बाद राजा और रानी अपने महल में गए। पता है क्या? उनका ना एक आलीशान कमरा हुआ करता था। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। महादेव की कसम, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम हमारे परिवार को फिर से एक करके रहेंगे। बेवकूफ लगती हूँ मैं तुम्हें। मैं सब समझ रही हूँ महुआ, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें किशोर में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है ना, सब पता है मुझे। अरे वाह, तुम तो बहुत ही समझदार निकली। हाँ, फिर समझती काहे नहीं कि हम तुम्हारा ब्याह कोतवाल से कभी नहीं होने देंगे।
कहे कि कोतवाल हमरे पति, सिर्फ हमरे। अफसोस, अफसोस तुम्हारा ये भ्रम जल्दी टूटेगा महुआ। और जो तुम ये गेम खेल रही हो अपने बच्चों के साथ मिलकर, उसे बंद करो और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि आर्यन सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। हमरे सिंदूर में, हमरी हर एक सांस में है कोतवाल। तुम उसे हमसे ना ही चुरा सकते, और छीन तो सकती हो ना। छीनोगी तो हम तुम्हें चीर के रख देंगे। और एक खेल जो तुम खेल रही हो ना तो इस खेल में और ना ही जिंदगी के कोनो भी खेल में तुम हमें कभी ना ही हरा सकते, समझी? कोतवाल बच्चों का कितना ख्याल रखता है। तुम तीनों दुनिया हो हमरी, और हम इस कोनों को उजाड़ने ना देंगे। तेरा हूँ मैं, तू मेरी है माही वे माही। ओहो ओहो हम तुम्हें आर्यन के पास वापस नहीं जाने दे सकते महुआ, और हम तुम्हें किसी भी हाल में पाकर रहेंगे। घर की बहू होने के नाते ये तेरी सरगी और ये तेरी। जी, हमें टीका नहीं लगाएंगी। जब तू ये घर की बहू थी ना, तब लगाया था, पर अब तेरा ई घर से कोनो रिश्ता ना है। आर्यन बेटा। हाँ माँ जी। कहाँ जा रहा है इतनी सुबह सुबह? अम्मा जी कुछ जरूरी काम आ गया था, उस सिलसिले में पुलिस स्टेशन जाना है। अच्छा रुक। खुश रहो।
आर्यन जल्दी आना, आज मैंने तीज का व्रत रखा है। जब देखो तब मेरे आर्यन से चिपकती रहती है। आर्यन तुम ठीक हो ना? ये टीका, ये टीका तुम नहीं लगा सकते, मैं इसे मिटा दूंगी। महादेव का आशीर्वाद है। आज तीज के दिन महादेव ने कोतवाल के माथे से हमरे माथे पर टीका लगवाया है। अगर तुमने इसे मिटाने की कोशिश भी की ना, तो हमसे बुरा कौनो नहीं होगा। जटाटविङ्गलज्जलं प्रवाह पावितस्थले कलेवलं यलम्बिताम्बुजं इतनी सारी आंटियां, वाह इतना सुंदर डेकोरेशन। आज सुहागनों का दिन है, तीज का जश्न जरा जोर शोर में शुरू करो। चलो बोलो शंकर भगवान पार्वती माता की जय। आज तीज का दिन है। वो क्या होता है? आज के दिन पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है। व्रत? हाँ व्रत। ना कुछ खाना ना कुछ पीना, और फिर पति अपने हाथों से पत्नी का व्रत तोड़वाता है। इससे पति की उम्र भी लंबी होती है और दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। मतलब आप कुछ खाओगी पियोगी नहीं आज पूरा दिन? फिर आप रहोगी कैसे? जिससे हम प्यार करते हैं उसकी लंबी उम्र के लिए प्यासा रहना कोनो बड़ी बात नहीं हो। ये तुम्हारी गलत फहमी है महुआ कि आज तुम भूखी प्यासी रहोगी, क्योंकि मैं रहने नहीं दूंगी। तुम्हारा व्रत मैं तोड़ के रहूंगी, और आज शाम मेरा व्रत आर्यन अपने हाथों से खोलेगा। हेलो, काम हो गया? ये काम टन हो गया है, टेंशन मत ले। वाह कितनी प्यारी लग रही है ये मूर्तियाँ। अरे भैया आप जल्दी से आ भी जाओ, चाबी बनवानी है हमको जल्द से जल्द। अम्मा जी अंदर कमरे में गई थी, कुछ काम से अटक गई अंदर ही। अम्मा जी अटक गए? अरे अंदर गुस्सा हो रही है, ना खाना मिल पाएगा ना उनको पानी, और धूल भी ना भर भर के है। अगर तबीयत बिगड़ गई तो आफत हो जाएगी। अरे अब आ भी जाओ भैया। अम्मा जी को तो धूल मिट्टी से एलर्जी है, अगर ज्यादा देर उस रूम में रही तो तबीयत बिगड़ जाएगी। आ जाओ। गौरी, कृष्णा, बेटा तुम दोनों ना इसे मंदिर में रख के आना। हाँ हम अभी आते हैं। ठीक है? देखी सरपंच पद्मा की एक्टिंग है कमाल की। ये महुआ भी ना कुछ ज्यादा ही परवाह करती है लोगों की, और इसी चक्कर में बेचारी फंस जाती है। धुआं कैसे आ रहा है? अम्मा जी,
जानबूझकर हमें यहाँ भेजा है। अब ना हो पाएगा ये महुआ का व्रत पूरा है। बड़ी मूर्ति बना रही थी। दरवाजा बंद कैसे किया? खोलो, खोलो, कोतवाल, गौरी, कृष्णा, दरवाजा खोलो। गौरी, कृष्णा, कौन है? मदद करो हमरी। पति क्या कर रही हो? गंदा अंकल, अपने काम से काम रखो। हमारे माई की मूर्ति है, दूर रहो इससे, वरना महादेव का पाप चढ़ेगा। हे महादेव, हमारी मदद करो। हमें शक्ति दो महादेव, हमें शक्ति दो। ये वो केस के पास हमारे घर पे भिजवा दो। अंदर तो नहीं? महुआ, महुआ क्या हुआ तुम्हें? महुआ आंखें खोलो, महुआ, महुआ आंखें खोलो ना, महुआ।